नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल आज जिस डिज़ीज़ के बारे में आप सबसे चर्चा करने जा रही हूँ, उसका नाम है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है? ब्लड प्रेशर आपकी आर्टरीज़ में, आपकी धमनियों में दौड़ने वाले खून के दौरान को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर तब माना जाता है जब कंटिन्यूअसली आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से कंटिन्यूअसली 140/90 से ऊपर रहे। लो ब्लड प्रेशर तब माना जाता है जब आपका ब्लड प्रेशर 110/70 से कंटिन्यूसली नीचे रहे। मैं कंटिन्यूस वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बार डॉक्टर के पास गए और आपका ब्लड प्रेशर 160/100 आया और आपने अपने आप को क्लेम कर दिया मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ। या फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर लो आया, मान लीजिए 100/60 आया और आपने बोल दिया मैं लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको कॉन्जिक्यूटिव 3 रीडिंग्स लगती हैं अपने आप को किसी भी टाइप के ब्लड प्रेशर के पेशेंट का नाम देने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली 3 दिन तक दिन में 2-3 बार चेक करिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आप बीपी के पेशेंट हैं कि नहीं। और उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पेशेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। नाम है उनका मिस्टर अर्जुन। मिस्टर अर्जुन की ज़िंदगी सब कुछ खुद के ऊपर करना चाहता हूँ उस टाइप से है। अगर आपको आमिर खान याद हो, 3 इडियट्स में जैसे हमने देखा था, एकदम एक परफेक्शनिस्ट वाला जो एटीट्यूड होता है कि हर काम मैं खुद से कर लूँगा, हर चीज़ मेरे को टाइम पे चाहिए, हर चीज़ के बारे में बहुत पर्टिकुलर होना, इस टाइप के मिस्टर अर्जुन की लाइफ में एक दिन ऐसा आया कि वो सडनली बैठे बैठे उनका ब्लड प्रेशर 160/100 हो गया। उनको दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई, उन्हें स्वेटिंग होने लग गई और इमिजिएटली उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो जैसे ही उनका ब्लड प्रेशर देखा, डॉक्टर ने बोला आप तो बीपी के पेशेंट हैं। बट ऐसा क्यों हुआ? तो मेरा सवाल सिर्फ आप सबसे ये है कि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम सबको मानसिक शांति भी ज़रूरी है। पैसा कमाना एक अलग बात है, बट अपने शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरों को बोलना चाहते हैं कि मैं एकदम परफेक्ट चीज़ें चाहता हूँ, तो आप खुद भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, उसमें भी परफेक्शनिज्म लाइए। वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपका ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली स्टेबल रहे। क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर आपका थोड़ा भी ऊपर नीचे होने लगता है तो ऑटोमेटिकली आपके हार्ट पे, आपके ब्रेन पे, आपके बाकी ऑर्गन्स पे बहुत जल्दी इम्पैक्ट आता है। सो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है तो आपको अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम जानते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। इसके कॉजेज़ काफ़ी लोग बोलते हैं कि हेरिडिटरी है, मेरे पेरेंट्स को है इसलिए आया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पेरेंट्स से आता है तो हम सबको होना चाहिए ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज़, ये हम सबके जीन्स में आ रहा है, क्योंकि पहले ज़माने में लोग इतना कोई चेकअप ही नहीं कराते थे। बट होता क्यों है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपका वज़न बढ़ जाता है, मतलब आपका बीएमआई जो है 25 प्लस है या 28 प्लस है, तो ऑटोमेटिकली आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको अपना बीएमआई कम करना है, अपना वेट कम करना है। दूसरी चीज़ होती है हेरिडिटरी, डेफिनेटली आता है। अगर आप हर समय एंग्जाइटी में रहते हैं जैसे मिस्टर अर्जुन, उसी टाइप से लोगों में बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर हो जाता है। नेक्स्ट कॉज है बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, फ्राइड फूड खाना। अगर आप ज़्यादा सॉल्टी आइटम्स खाते हैं तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, आपकी किडनी पे प्रेशर आता है एंड ऑटोमेटिकली आपके ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट बन जाते हैं। सो ये एक स्लो प्रोसेस है जो कि आपके लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आप लोगों को ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपका जो भी कॉज है, अगर आप उसे रिमूव कर सकते हो तो आप 100% अपनी बीपी की बीमारी या बीपी की गोली से 100% हर समय के लिए निजात पा सकते हैं। आप मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको क्योर चाहिए तो आप सबको यही कोशिश करनी है, जितना पॉसिबल हो सके अपना कॉज ढूंढिए और उस कॉज पे काम करिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे को इस ब्लड प्रेशर की बीमारी से कैसे क्योर मिल सकता है इजीली। इसके लिए आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है परसिस्टेंस और दूसरा है पेशेंस। सब्र करिए और कंटिन्यूस उस चीज़ को पाने के लिए अपने आप पे काम करते रहिए, क्योंकि ये एक या 2 दिन की बीमारी नहीं है, ये कंटिन्यूसली चलने वाली बीमारी है। लोग ज़िंदगी भर बीपी की गोली खाते हैं। तो इससे अगर आपको ठीक होना है तो उसके लिए सबसे अच्छा सल्यूशन है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने वज़न को मत बढ़ने दीजिए
और उसके अलावा अपने खान पान में नियंत्रण करिए। सबसे पहली चीज़ आती है नींबू पानी। नींबू सबके घरों में होता है। अगर मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर सडनली बहुत हाई हो जाता है तो आप गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डालिए और इमिडिएटली गल्प कर लीजिए। ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, या फिर जो आपको सेंसेशन हो रही है कि पैल्पिटेशंस हो रही है, वो सब चीज़ें वो आपको बिल्कुल नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप एक खाली नींबू से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आप करिए। दूसरा चीज़ जो आता है, केला सबके घरों में होता है। केला है, अनार है, दाड़िम जिसे बोलते हैं, वाटरमेलन का भी सीज़न है, आम का सीज़न है, खजूर मिलता है। इसके अलावा जितना पॉसिबल हो ये सारे फल आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं, तो ये आप रेगुलरली अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। इसके अलावा जो तीसरा चीज़ है वो ये है कि आप जितना हो सके सॉल्ट का इंटेक, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि सॉल्ट का इंटेक कम करिए कम करिए, बट ऐसा मत करिए कि पूरा ही सॉल्ट बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने सॉल्ट खाना सडनली एकदम से बंद कर दिया तो आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आप रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। वो आपकी आर्टरीज को प्रोटेक्ट करता है और हार्म भी नहीं करता और सडनली आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ाता है, तो आप इजीली रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक सेकंड रेमेडी है, होम रेमेडी, दैट इज़ अदरक लहसुन। अदरक और लहसुन आप खाने में तो सबके यहाँ पे यूज़ होता है, सिर्फ आपको ये करना है कि अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखिए, उसके साथ में थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा पिंच ऑफ दालचीनी पाउडर आप रात को सोते समय ले सकते हैं। पर ये रेमेडी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि बीपी की कोई भी दवाई नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जनरली ब्लड प्रेशर की मेडिसिन में ब्लड थिनर्स इंक्लूड होते हैं और अदरक और लहसुन सबसे अच्छा ब्लड थिनर है हमारे लिए। तो अगर आप कोई भी ब्लड थिनर ले रहे हैं तो प्लीज़ अदरक लहसुन लिमिटेड रिसोर्स में लीजिए, नहीं तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि वो ब्लड थिनर की डोज को कम कर दें, तब आप होम रेमेडीज इंक्लूड कर सकते हैं। या अगर आपका इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद में आता है नेक्स्ट चीज़ कि अगर आपका पानी का इंटेक एक ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे ज़िंदगी के लिए सांस लेना ज़रूरी है। तो आपको अगर ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखना है, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, तो पानी का इंटेक हर समय अच्छा रखना है। पानी कम से कम 15-20 ग्लास होना चाहिए, क्योंकि इस गर्मी के माहौल में आप इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट होते हैं कि अगर आप पानी थोड़ा भी कम पियेंगे ऑटोमेटिकली बॉडी में या तो आप लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाएंगे या बीपी सडनली शूट होगा। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, नारियल पानी, नींबू पानी, ताक, जितना हो सके ये सब आप इंक्लूड करिए। उसके अलावा आता है तुलसी का रस। तुलसी सबके घरों में होती है। 4-5 तुलसी के पत्ते लीजिए, जैसे हम चाय में डालते हैं तुलसी के पत्ते, वो आप डाल सकते हैं, और उसके अलावा उस तुलसी का पानी बना के पी सकते हैं अगर आप चाय में नहीं लेना चाहते। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो सुबह खाली पेट 4 तुलसी के पत्ते ऐसे ही मुंह में डाल लीजिए और उसे चबा लीजिए। तुलसी के पत्ते आपकी इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग करते ही हैं, प्लस वो आपकी आर्टरीज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और एक एलिमेंट होता है जिससे कि हमारी आर्टरीज स्ट्रॉन्ग बनती हैं। तो दूसरा जो चीज़ है उसके लिए उपाय, वो है मुनक्का, काली मनुका जिसमें बीज होते हैं। वो मनुका आप 8 से 10 रात को पानी में भिगो दीजिए, ब्लैक रेजन्स बोलते हैं उसको। वो आपके सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करती है। वो आप सुबह में डेली उठते ही वो मनुका खाइए और वो पानी पी लीजिए, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी आर्टरीज में जो सर्कुलेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बीइंग अ ब्लड प्रेशर पेशेंट। उसमें आप सबसे पहली चीज़ क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लोग, बहुत वेराइटी ऑफ मेडिटेशन है, तो प्लीज़ किसी से सीख के करिए तो अच्छा रहेगा और उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ है योग निद्रा। दूसरी चीज़ है योग निद्रा। योग निद्रा में आप जितना हो सके कोशिश करिए कि योग निद्रा करने की, और उसके अलावा प्राणायाम करिए। प्राणायाम में आप शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम आपको बहुत फायदा करता है। जी, ब्लड प्रेशर की अगर आपकी दवाई चल रही है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि अगर पॉसिबल है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उनको बताइए कि मैं ये होम रेमेडीज ट्राई करना चाहता हूँ, तो आपका ब्लड प्रेशर डेफिनेटली कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, उसके अलावा मैं जो बता रही थी आपको कि शीतली प्राणायाम एक प्राणायाम होता है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी जल्दी कंट्रोल में आता है।
योगा में आप जितना पॉसिबल हो सके किसी से पूछ के, किसी से सीख के योगा करिए, तो उससे आपकी आर्टरीज अपने आप स्ट्रांग होती हैं और आपकी लंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। उसके बाद में लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, लैवेंडर ऑयल मिलता है मेडिकल स्टोर्स पे, इवन अमेजोन वगैरह पे, तो आप लैवेंडर ऑयल और पेपरमेंट ऑयल ला सकते हैं और उसको थोड़े से पानी में रख के अपने सिरहाने रख सकते हैं बेड साइड पे। अदरवाइज आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं, उससे आपका स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो वो आप इंक्लूड करिए, जिससे कि उसकी स्मेल से जो वेपर्स होते हैं, उन वेपर्स से हमारे स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी कम होते हैं, तो हमारा जो एंग्जाइटी पैटर्न है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों को अपनी डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड करिए, जिससे कि आपका ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। जी, अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर दे सकती हूँ। देखिए, दूसरा जो ब्लड प्रेशर की अगर आपकी दवाई चल रही है और अगर आप हार्ट के भी पेशेंट हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी खूब पीजिए, और इस मौसम में तो सबसे ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि अभी कोविड के एटमॉस्फेयर में अगर आप पानी कम पिएंगे तो भी आपकी बॉडी सडनली रिएक्ट करेगी और आपको तकलीफ देगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग पानी खूब पीजिए। हाँ, खाने के टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खाना अगर आप अनटाइमली खाते हैं, जैसा आजकल सब लोग कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पे बैठते हैं, अमेजोन पे बैठते हैं, तो जितना पॉसिबल हो सके खाना टाइम पे खाइए, क्योंकि जितना आप देर रात को सोएंगे और जितना आप सुबह में उठेंगे, ऑटोमेटिकली जो हमारे शरीर की रिदम होती है वो खराब होने लगती है, और उस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर या तो हाई होगा या लो होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दोनों तरीके से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है। और अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, स्पेशली शाम के 4 बजे के बाद, तो आपको अपने खान पान पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल का यही रोल है सर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अगर डायबिटीज़ है। जी, अगर डायबिटीज़ है आपको तो डेफिनेटली आप अदरक लहसुन के साथ में, अगर आपने हनी नहीं लिया तो आप जैगरी ले सकते हैं थोड़ा सा, तो आपको नुकसान नहीं करेगा। पानी का इंटेक मैंने जैसे पहले बताया, हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी आपको पीना चाहिए। नींद कम से कम 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए। जी, खाना खाने में और पानी पीने में कम से कम आधे घंटे का गैप रखिए, क्योंकि इमिडिएटली अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो आपको एसिडिटी भी होती है, और उस एसिडिटी की वजह से भी ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप खाना खाने में और पानी पीने में आधे घंटे का गैप रखेंगे तो। जी, नींद में अगर आपको 1% जैसा लोगों को होता है, एंग्जाइटी अटैक बोलते हैं, जैसे कि सडनली एकदम से डर के हम उठ जाते हैं और बीपी शूट हो जाता है, या कई बार बीपी लो हो जाता है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि उस पर्टिकुलर समय में आप गर्म पानी में नींबू डाल के पी सकते हैं, जो कि आपकी आर्टरीज को इमिडिएटली रिलैक्स करता है। नींबू एक ऐसी रेमेडी है जो ऑटोमेटिकली आपके हाई एंड लो ब्लड प्रेशर दोनों में काम करता है। अगर आपको कॉन्स्टेंटली लो ब्लड प्रेशर रहता है तो आप उसमें चीनी डाल के पी सकते हैं, और अगर नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं आप, तो सिर्फ गर्म पानी में नींबू डाल के पीजिए। जी, सिर्फ इतनी ट्राई करके देखिए। अगर और भी कोई क्वेरीज रहेंगी तो आप इस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जो कि मैं बाद में भी आंसर कर सकती हूँ। ओके, अगर आपको और भी कोई क्वेरीज रहेंगी तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, जो कि मैं आपको बाद में कमेंट करके आपके रिप्लाई कर सकती हूँ। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफस्टाइल।